दोस्तों, हमारे सोसाइटी में सवाल पूछने वाला रंच मूर्ख और बदमाश होता है, वहीं रटकर एग्जाम पास करने वाला चतुर रामलिंगम होशियार होता है। आज के समय में पढ़े लिखे लोग जॉब के लिए तरस रहे हैं, वहीं डॉली चाय वाला, बीटेक पानी पूरी वाली जैसे लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। आखिर इसका कारण क्या है? आज हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें गरीब बना रहा है। बिल गेट्स जो कि कॉलेज ड्रॉप आउट है और आज वो करोड़ों की मालिक है। अलक पांडे जो कि फिजिक्स वाला के फाउंडर है, उन्होंने अपनी बीटेक डिग्री को बीच में ही छोड़ दिया था और आज वो करोड़ों की कंपनी के मालिक है। तो क्या आज के समय में पैसे कमाने के लिए डिग्री का होना इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल नहीं। There's no need even to have a college degree at all, or even high school. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें पढ़ाई छोड़ देना चाहिए, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमें पढ़ने के दूसरे तरीके को पकड़ना चाहिए। हमें अपने पढ़ने का तरीके को बदलना चाहिए। आज के 100 साल पहले गाड़ी ऐसा हुआ करता था और आज ऐसा है। आज के 100 साल पहले हमारा पहनावा ऐसा हुआ करता था और आज ऐसा है। लेकिन हमारा स्कूल, हमारा एजुकेशन सिस्टम वैसा का वैसा ही है। पिछले कई सालों में हमने बहुत सारे डेवलपमेंट किया, अपने जीवन को डेवलप किया, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम वैसा का वैसा ही रह गया। आज के समय में न जाने कितने पढ़े लिखे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में डिग्री का छाप छप गया है। इस देश में पढ़ाई लिखाई करने वालों को मिलता क्या है? सारी जिंदगी माँ बाप की दौलत और मेहनत को बर्बाद करके लड़के डिग्री हासिल करते हैं। उसके बाद नौकरी के लिए ठोकरें खाते फिरते हैं। आधी जिंदगी पढ़ाई में गुजर जाती है, आधी जिंदगी ठोकरें खाने में गुजर जाती है। तो क्या फायदा ऐसा पढ़ाई हासिल करके? उल्टा पढ़ाई लिखाई हासिल करने के बाद मेहनत मजदूरी करते हुए शर्म आती है, क्योंकि दिमाग की दीवार पर डिग्री की छाप लग जाती है। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें इतना कमजोर बना दिया है कि एक चपरास जिसकी क्वालिफिकेशन 5वीं पास होती है, उसके लिए 93,000 लोगों ने अप्लाई किया। आज हमारा यूथ छोटे छोटे जॉब के लिए तरस रहा है। वहीं अंजलि अरोड़ा जैसे लोग 4-4 करोड़ का घर ले रहे हैं। एक मिडिल क्लास का लड़का किसी तरह पैसे जुगाड़ कर लोन लेकर पढ़ाई कर रहा है, लेकिन पढ़ने के बाद भी उसे जॉब नहीं मिल पा रहा है। वो दिन रात मेहनत करता है, अपने पूरे जीवन में संघर्ष करता है, लेकिन फिर भी वो पैसे नहीं कमा पा रहा है। और कुछ लोग पैसे कमा भी रहे हैं तो वो इतना कम कमा रहे हैं कि वो पूरे जीवन मेहनत कर एक अच्छा घर भी नहीं बना पा रहे हैं। चाहे वो कितना भी मेहनत और ईमानदारी से काम कर ले, लेकिन फिर भी वो पैसे नहीं कमा पा रहा है। और आप अपने आप से पूछो कि आप क्यों पढ़ना चाहते हो। यहाँ कुछ लोग नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं और कुछ लोग पैसे कमाने के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन ये भी फैक्ट है कि 90% जनता आज पैसे कमाने के लिए पढ़ रही है। लेकिन फिर भी हमारा स्कूल, कॉलेज, हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें पैसे कमाने वाले तरीके नहीं सिखाता, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम को मजदूर चाहिए, मालिक नहीं। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें पैसे कमाने वाले तरीके जैसे डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, स्टॉक मार्केटिंग, हाउ टू मेक मनी, हाउ टू इन्वेस्ट मनी जैसा स्किल नहीं सिखाता है, बल्कि हमें वो स्किल सिखाया जाता है जो पढ़ाई के अलावा 90% यूजलेस हो जाता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट रटवाता है, जिसका प्रैक्टिकल लाइफ में कोई यूज नहीं है। हमारे सोसाइटी में स्टूडेंट की क्वालिफिकेशन उसके मार्क्स बेसिस पे की जाती है, लेकिन हमारी सोसाइटी ये बात भूल जाती है कि थॉमस अल्वा एडिसन को बचपन में स्कूल से ये कहकर निकाल दिया गया था कि तुम पढ़ने लायक नहीं हो, लेकिन बाद में उनकी मां ने उनको मोटिवेट किया और फिर उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का डिस्कवरी किया। और ऐसा ही सिमिलर घटना अल्बर्ट आइंस्टाइन के बचपन में भी हुआ था। लेकिन ये सब सच्चाई ना ही हमारे एजुकेशन सिस्टम को दिखती है और ना ही हमारी सोसाइटी को। इसी चलते वो स्टूडेंट को मार्क्स बेसिस पर जज करते हैं, और इसी मार्क्स के चलते स्टूडेंट अपनी क्रिएटिविटी को छोड़कर मार्क्स लाने की तैयारी करने लगते हैं और चीजों को रटने लगते हैं। और समय बीतने के बाद वो अपना पैसा और टाइम दोनों बर्बाद कर देता है। आज के समय में हर पेरेंट्स अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर या गवर्नमेंट जॉब दिलाना चाहते हैं, लेकिन कोई भी अपने बच्चे को एलन मस्क, बिल गेट्स जैसा नहीं बनाना चाहता है। अगर उनका बच्चा एलन मस्क, बिल गेट्स जैसे बनने के बारे में सोचता भी है, तो गार्जियन उसे इतना प्रेशर देते हैं कि वो गवर्नमेंट जॉब, डॉक्टर, इंजीनियर के ट्रैप में फंस जाता है। और इस ट्रैप में फंसकर स्टूडेंट अपनी क्रिएटिविटी को छोड़ देते हैं। आज दुनिया इतनी तेजी से एक्सपेंड हो रही है, इतनी तेजी से डेवलप्ड हो रही है कि पैसे कमाने के हजारों तरीके हैं, लेकिन उन तरीके को सिखाएगा कौन? हमारा बर्बाद एजुकेशन सिस्टम तो बस हमें रटना सिखाता है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो जितना रटता है उसे उतना ज्यादा नंबर मिलता है, लेकिन इसकी रियलिटी देख लीजिए। हम 1 क्लास से 10 क्लास तक इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हम अच्छा इंग्लिश आज तक नहीं बोल पाए। ये किसकी देन है? ये हमारे बर्बाद एजुकेशन सिस्टम की देन है। हम इंग्लिश में रटकर 100 में से 80-90 नंबर ला देते हैं, लेकिन हम इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। ये तो रही स्टूडेंट की हाल, लेकिन अब आप गवर्नमेंट टीचर की हाल भी देख लीजिए। बिहार के राज्यपाल कौन? बिहार के राज्यपाल कौन? बिहार के उप मुख्यमंत्री? नहीं याद, हमको नहीं आ रहा है। रटकर ये एग्जाम तो क्लियर कर ली, लेकिन इनको नॉलेज जीरो बराबर है। अगर इस एजुकेशन सिस्टम को बदला नहीं गया तो न जाने कितने लोग बर्बाद होते रहेंगे। अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें आपके लिए और वैल्यूएबल कंटेंट बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।